मल्टीप्लिकेशन इन वायरस। आज हम वायरस में जनन की क्रिया पढ़ेंगे। उसमें वायरस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन। वायरस में मल्टीप्लिकेशन न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन से ही नए वायरस के कण बनते हैं, विरियन जो होते हैं वो कण बनते हैं। तो इस क्रिया के अंदर वायरस के जो मल्टीप्लिकेशन में ये वायरस अपने होस्ट सेल से जिस पर भी अटैक करेगा उस होस्ट सेल के सारे मेटाबॉलिक जो फैसिलिटीज जो होती हैं उसको अवेल करता है और अवेल करके ही उनमें अपना नंबर बढ़ाता है और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपना नंबर बढ़ाता है। वायरस में मेनली दो तरह का न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन हो गया इसके अंदर। तो रेप्लिकेशन भी किसका होगा? केवल उसके न्यूक्लिक एसिड का। इसमें सेकंड उसकी वो होस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अवेल करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। देखा जाता है कि सारे के सारे, कुछ वायरस को छोड़ के अधिकतर वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेज के में जिस प्रकार से बैक्टीरियोफेज में रिप्रोडक्शन होता है उसी तरीके से इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो बैक्टीरियोफेज का नंबर कैसे बढ़ेगा बैक्टीरियोफेज में, तो उसको समझने के लिए हमको बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा। बैक्टीरियोफेज का मतलब हो गया बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस। तो उस बैक्टीरियोफेज की हम लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है उसमें दो प्रकार की लाइफ साइकिल्स होती हैं। एक होती है लाइटिक साइकिल और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों फेज के अंदर हम अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से वायरस होता है जो अपना नंबर बढ़ाता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। बैक्टीरियोफेज के अंदर उसकी लाइफ साइकिल का फर्स्ट टाइप है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उसमें उग्र प्रकार के होते हैं, विरुलेंट होते हैं। विरुलेंट का उग्र है, उग्र मीन्स ऐसे वायरस जो किसी भी बैक्टीरिया पे गए तो उस उग्र होने के कारण उस बैक्टीरिया का वो लाइसिस कर देते हैं, उसका विघटन कर देते हैं और उस मृत कोशिका के अंदर अपने ही न्यूक्लिक एसिड का नंबर बढ़ाते हैं, अपना ही नंबर बढ़ाते हैं। और बढ़ाकर जब वो सेल बस्ट हो गई तो बहुत सारे, एक ही कण अंदर गया लेकिन बहुत सारे वायरल कण जो होते हैं बाहर निकले और उनसे उनका मतलब नंबर बढ़ गया। तो फर्स्ट जो होता है वो है लाइटिक साइकिल। और लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज जो होता है वो विरुलेंट प्रकार का होता है, उग्र प्रकार का होता है। सेकेंड प्रकार का जो आपका साइकिल है वो है लाइसोजेनी। लाइसोजेनी साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो अनुग्र प्रकार का है, नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट का मतलब है कि जब इस तरह का जो वायरस जब किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो उस बैक्टीरियल सेल को वो नष्ट नहीं करता क्योंकि ये अनुग्र प्रकार का, नॉन वायरुलेंट है। अनुग्र होने के कारण ये क्या करेगा, जैसे ही बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के अंदर गया तो बैक्टीरिया में जाके बैक्टीरिया के जीनोम के साथ खुद का भी जीनोम समाकलित हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है और बहुत सारी कई सारी जनरेशन में ये वायरस जो होता है वो अपना नंबर बढ़ा रहा है लेकिन उसमें उसका खुद का जीनोम भी है और उसके बैक्टीरिया का भी जीनोम होता है। कुछ परिस्थितियों में जाके, आगे की परिस्थिति में जाके उसका फिर लाइसिस हो सकता है और लाइसिस होके वो उस सेल को डेड कर देगा और बहुत सारे वायरल पार्टिकल बाहर निकलते। इस तरीके से दो प्रकार की बैक्टीरियोफेज में दो प्रकार की लाइफ साइकिल्स होती है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक। अब हम दोनों स्टेजेस को, दोनों लाइफ साइकिल को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे उसका डायग्रामेटिकली शो कर रखा है, स्टडी करेंगे कि लाइटिक साइकिल कैसा होता है। अब है लाइटिक साइकिल जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का लाइसिस कर देता है। तो इसमें बहुत सारे इनको स्टेप्स में बांटा हुआ है और ये मेनली 4 स्टेप्स हैं।
फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट। एब्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण और उसका जुड़ना, एब्जॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट। एंड सेकंड है एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। एंट्री ऑफ होस्ट सेल, फेज का न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा और फिर होस्ट सेल में जाके वो आगे अपना कैसे नंबर बढ़ा। थर्ड इज द कन्वर्जन ऑफ होस्ट सेल इनटू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। एंड फोर्थ इज द सिंथेसिस ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब हम इन सभी स्टेप्स को अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट, अधिशोषण। अधिशोषण की अवस्था में ये हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक हमारी बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में इसका खुद का ये जीनोम है और उसके साथ ये अधिशोषण के द्वारा बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हो गया कि फेज का बैक्टीरियल सेल की के साथ अटैच होना। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल की सेल सरफेस के साथ जुड़ जाता है, उसी क्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की क्रिया में शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही कोई फेज पार्टिकल फेज बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा तो उन दोनों के मध्य थोड़ा सा टकराव होता है, क्योंकि हम पता नहीं विपरीत पार्टिकल हैं, अलग अलग हैं दोनों, तो उन दोनों के बीच में टकराव होता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इस फेज का जो हम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं कि फेज के स्ट्रक्चर में आपका हेड होता है, फिर इसकी कॉलर होती है और कॉलर के बाद उसका हेड एंड टेल होती है और टेल फाइबर्स के साथ अटैच होता है। टेल फाइबर 6 टेल फाइबर है, जो भी जब एब्जॉर्प्शन की रिएक्शन होगी तो टेल फाइबर बैक्टीरियल सेल की सेल सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। उस अटैचमेंट के लिए भी दोनों के बीच में, इस फेज पार्टिकल एंड बैक्टीरियल सेल के बीच में म्यूचुअल एफिनिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल एफिनिटी होगी तभी ही जो होंगे फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा। इसके लिए हमको पता है कि बैक्टीरियल सेल के कुछ रिसेप्टर जोन एरिया होते हैं, उनमें उनके मॉलिक्यूल्स, उनका कॉन्फ़िगरेशन और फेज का जो टेल फाइबर के साथ का जो लास्ट पॉइंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन में दोनों में संपूर्णता होनी चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, तब फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है। तो ये आपका लाइटिक साइकिल का फर्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेज पे अब जो फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो गया, तो इस स्टेज में अगली स्टेप में क्या होता है कि फेज पार्टिकल फेज जो आपका बैक्टीरियोफेज जो है वो उस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होने के बाद एक एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के कारण बैक्टीरियल सेल का जो रिसेप्टिव एरिया वाला जो एरिया है वहां से उस पर छोटा सा वो रिसेप्टिव एरिया जो जहां से जिससे जुड़ा हुआ था उस एरिया पर उस एंजाइम के कारण थोड़ा सा स्पेस या होल हो जाता है। उस होल के हो जाने के कारण अब जहां पर ये फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के साथ टेल फाइबर्स के साथ जुड़े हुए थे, तो टेल शीट जो होती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाना हो जाता है और सिकुड़ जाने के कारण उसके टेल कोर से उसका डीएनए जो होता है फेज का जो जीनोम है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद केवल उसका फेज का केवल डीएनए पार्टिकल, केवल उसका न्यूक्लिक एसिड ही आता है, बाहर उसका हेड, उसका टेल पोर्शन जो होता है वो कैप्सिड प्रोटीन पार्ट जो है वो पूरा बाहर ही रहता है। तो ये सेकेंड पार्ट जो है वो आपके आ गया कि एंट्री ऑफ जीनोम इनटू बैक्टीरियल सेल। आज सेकेंड स्टेप हमने पढ़ लिया, एंट्री ऑफ बैक्टीरियल सेल इनटू होस्ट सेल। जब थर्ड स्टेप
स्टेप में अब अपना आता है स्टेप है कन्वर्जन ऑफ होस्ट सेल इनटू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। अब जब होस्ट के अंदर फेज पार्टिकल अंदर चला गया तो वो पूरी होस्ट सेल फेज प्रोड्यूसिंग सेल में बदल गई। अब उसका काम क्या होगा, ये होस्ट की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किसने कर लिया, फेज ने कर लिया। तो फेज होस्ट सेल इज कन्वर्टेड इनटू फेज प्रोड्यूसिंग सेल में चेंज होगी। इसमें आपके दो रिएक्शंस होती हैं, दोनों रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेज में एक स्टेज को कहते हैं अर्ली फंक्शन और दूसरा होता है लेट फंक्शन। अर्ली फंक्शन में यहाँ पर अर्ली फंक्शन में पहले क्या करेगा, फेज प्रोड्यूसिंग जो आपका जो फेज था या आपका जो बैक्टीरियोफेज जो था, उस बैक्टीरियोफेज के इस अर्ली फंक्शन में फंक्शन वाले स्टेप में पहले mRNA का सिंथेसिस होगा। मतलब बैक्टीरियोफेज अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद उसने उस होस्ट को तो फेज प्रोड्यूसिंग सेल में चेंज होना ही है, तो वो जो बैक्टीरिया का जो खुद का जो डीएनए था वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, विघटित हो गया और अब उसकी अर्ली फंक्शन स्टार्ट हो गए, यानी सिंथेसिस ऑफ mRNA स्टार्ट हो गया। और अगले स्टेप में लेट स्टेज में लेट फंक्शन जो होता है, उसका सेकेंड स्टेप लेट फंक्शन है। उस लेट फंक्शन में क्या होगा, mRNA प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो स्टेजेस आ गई। तो इस स्टेप में हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, सेकंड में एंट्री ऑफ जीनोम इनटू बैक्टीरियल सेल। वायरस का जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया और बैक्टीरियल सेल का डीएनए जो होता है अब डिसइंटीग्रेट हो गया और इसी के अंदर ये इनके एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं और एंजाइम के साथ यूज करने के साथ इसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA बनेगा, mRNA के बाद ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन होगी और उसके अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सिड्स बनेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सिड बने, दिस इज द प्रोटीन पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में वायरस का डीएनए जीनोम सिंथेसिस भी स्टार्ट होगा कि मतलब क्योंकि हमको पता है कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर है, प्रोटीन बन गया, कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सिड हो गए और यहाँ पर उसका वायरस के डीएनए का भी सिंथेसिस हो गया। तो वायरस ने बैक्टीरिया में जाकर खुद का उसके बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा कंट्रोल कर लिया और उसके डीएनए को तो डिसइंटीग्रेट कर लिया, लेकिन खुद का वायरस डीएनए में वायरल डीएनए भी बना लिया और कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सूल बन गए। इस तरीके से बहुत सारे एक ही वायरस के अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पर उसकी प्रोटीन की कैप भी बन गई है और प्रोटीन कैप के साथ उसका जीनोम सिंथेसिस भी हो गया। नेक्स्ट स्टेज जो है एग्रीगेशन ऑफ फेज पार्टिकल। अब जो ये अलग अलग तरह के जो कैप्सिड बने हैं, डीएनए पार्टिकल्स बने, उन सबका एग्रीगेशन नेक्स्ट स्टेप में होता है। तो इस तरीके से एक ही वायरस जो बैक्टीरियल सेल के अंदर अटैक तो एक ने किया था, लेकिन बहुत सारे फेज पार्टिकल इसके अंदर बन गए। अगले स्टेप में क्या होता है, अब क्योंकि हम लाइटिक स्टेज पढ़ रहे हैं तो लाइटिक स्टेज में अब जाके जिस सेल के अंदर जहां पर वो मेहमान बन के आया था उसी उसने मेजबान के को खत्म कर दिया और उसकी सेल को बस्ट कर दिया और जितने भी पार्टिकल जितने मेहमान थे, एक मेहमान आया और बहुत सारे मेहमान बन गए और सारे के सारे अब वो उसको जहां पर आए थे उस होस्ट सेल पे रहे, उस होस्ट सेल का सारा कुछ काम में लिया, लेकिन उस सेल को नष्ट करके बहुत सारा अपना नंबर बढ़ाकर आगे चलते। तो ये हमारा साइकिल है लाइटिक साइकिल। थैंक यू।